हमारे पास पैसा नहीं है कि जन समर्थन है। अगर दूसरे की बात मैं कह रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जुटावे तो भी। हाँ, अब प्रधानमंत्री वाला 22 तारीख में अद्वितीय भीड़, हर तरह की भीड़। किसकी भीड़ थी? सब पेपर वाला कह रहा है कि सब खाली मांझी जी का भीड़, मांझी जी के लोग। अगर वैसा न करोगे तो हम 15 वाली बात हम सोचने लगे कि जरूरत होगी तो हम स्वतंत्र लड़ जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर। कुछ दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और उसके ठीक पहले एनडीए के प्रमुख घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जो है जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान से उन्होंने एनडीए के अंदर जो ही माहौल गर्म कर दिया। दरअसल हुआ यह है कि शीर्ष शेयरिंग को लेकर के तमाम दल जो है अभी भी किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि वक्त है और वक्त रहते सब कुछ जो है सुलझा दिया जाएगा, लेकिन लगातार जो है एक एक करके जो तमाम दल हैं वो अपने अपने हिसाब से एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। कभी चिराग पासवान की तरफ से बयान आता है, उनकी पार्टी बयान दे देती है। तो अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके पास पैसा भले ही ना हो लेकिन उनके पास जन समर्थन है। वो इस बात का जिक्र करते नजर आए कि 22 तारीख यानी कि बीते 22 अगस्त को जो रैली हुई थी उस रैली में ज्यादातर लोग उनके थे लेकिन टिकट किसी और को मिले, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी ने ये भी कहा चिराग पासवान का नाम लिए बगैर कि कुछ लोग पैसे के दम पर भीड़ बुलाते हैं लेकिन उनके पास तो जन समर्थन है। ये भी कहा मांझी ने कि पैसे से बुलाए गए भीड़ वालों को अगर ज्यादा सीट मिलता है तो 2015 की तर्ज पर वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान, सुनवाते हैं आपको। बाप ने पैसा कमा के रखा है, बात सही है। हमारे पास पैसा नहीं है कि जन समर्थन है। आज ये कांग्रेस वाले और माले वाले छाती पीट रहे हैं, काहे के लिए चले गए नीचे, क्या कहते हैं उसको, बीएसपी के पास। क्योंकि हमारा जो भुटवा है पहले उनके साथ जाता था, अब हमारे साथ रह गया, नहीं जाता है, के पास रहेगा। तो आज तो हमारा है। और अगर दूसरे की बात मैं कह रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जुटावे तो भी। बिना पैसा के जितना हमारा भीड़ जुटता है जुटा दे वो, हम हार मान जाएंगे। गोरा बना में उठिए 10,000 तो कितना, मेरे को गाड़ी तो नहीं देखा था, सब आया उठे। हाँ, अब प्रधानमंत्री वाला 22 तारीख में अद्वितीय भीड़, हर तरह की भीड़। किसकी भीड़ थी? सब पेपर वाला कह रहा है कि सब खाली मांझी जी का भीड़, मांझी जी के लोग। तो जन समर्थन हमारा और टिकट किसी दूसरे का, तो इसी के लिए हमको भय दिखाना होगा। और हम बहुत लगे हुए जवान से कहते हैं कि अगर वैसा न करोगे तो हम 15 वाली बात हम सोचने लगे कि जरूरत होगी तो हम स्वतंत्र लड़ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब काशीराम और मायावती जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, 552 सीट से लड़ रहे थे, तो ये लोग पगला गए। तो देखिए कितना उनकी सोची समझी चाल थी। लड़े तो जीते एको नहीं, लेकिन उनको 6% वोट आ गया था, उनका पार्टी का डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद देखिए कि सत्ता के सीट में चले आए। तो हिम्मत तो जुटाना होगा, छाती को थोड़ा सा टाइट करना होगा। इसीलिए हो सकता है समाचार पत्र वाला लोग कह रहे तो कहे। मैं कहता हूँ कि हमारे लोग, जब हम सब जगह आप जा रहे हो, देख रहे हो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से का झंडा है, टोपी है और गंजी है। गंजी पहन के निकला गया, मैं तक पत्रकार वाला कितना गंजी दिला दिए हैं, सब गंजी पहन के जा रहा है वहाँ मैदान में। तो काम करें हम और नाम लेकर वो लोग, तो नहीं चलेगा। और मैं साफ कहता हूँ कि अगर एनडीए की बैठक होगी उसमें हम इस बात से इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। ये हम तो बता दें आपको कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।
नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई इस बार है। एनडीए के साथ जितना मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जब तक सीटों पर बात नहीं होती है तब तक एनडीए के जो छोटे दल हैं, खास करके आरएलएम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एलजेपी-आर, ये तमाम वो दल हैं जो कि लगातार टिकट के बंटवारे के पहले जो है एक तरीके से कहें कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।